हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विजय के सर शिवा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। देखिए, है तो बहुत छोटा, लेकिन जो है जिससे आप जान रहे हैं कि वो बिहारी लाल जी का एक दोहा है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो देखने में तो दिस और दोस्त जो है छोटा है, लेकिन इसका यूज जो है काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, काफ़ी बच्चे नहीं जानते हैं और कुछ टीचर भी मिस कर जाते हैं। तो आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेकर के आए हुए हैं दिस दैट दिस दोस्त का प्रयोग। छोटे बच्चे हमारे हैं बेचारे, वो नहीं समझ पाते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ करना है, दैट का प्रयोग कहाँ करना है, दिस का प्रयोग कहाँ करना है, दोस्त का प्रयोग कहाँ करना है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करेंगे, छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी क्या करें कि जो भी नए आए हुए हों हमारे इस वीडियो पर, वो सभी लोग हमारे वीडियो को देखें और पूरा देखें। देखिए, अगर आधा देखना तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, ही कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाद में ये ना रह जाए कि आप देखें अरे उनकी भी वीडियो देखे थे समझ में नहीं आया। तो भैया अगर ऐसा करना है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा ज्ञान अर्जित करना है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और हम जानते हैं कि आप सभी लोग इतना बुद्धिमान हैं कि वीडियो को पूरा देखेंगे ही इसको जानने के लिए। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो ना किए हों, लाइक कर दें और कमेंट भी करें। इसके बाद जो है कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ लिया कीजिए। चलिए, और भी वीडियो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां देख सकते हैं या हमारे डायरेक्ट चैनल से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं जिससे समझाने में आपको और आसानी हो, ज्यादा समय ना खर्च हो। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया दिस मीन्स क्या होता है, या। दिस मीन्स या। इसका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में करते हैं। दिस और दैट इन दोनों का यूज हम सिंगुलर में करते हैं और दीज दोज का प्रयोग जो है हम प्लूरल में करते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नंबर में, दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल नंबर में। करते क्या है, बहुत आसान है। जब कोई वस्तु हमसे नजदीक होती है, ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई वस्तु हमसे नजदीक होती है तो हम एक नजदीक हो एक वचन में हो, ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु हमसे नजदीक हो और एक वचन में हो तो वहां हम दिस का प्रयोग करते हैं इंडिकेट करने के लिए। दिस का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड है तो यहां करेंगे दिस का प्रयोग, दिस इज ए व्हाइट बोर्ड। कोई और नजदीक में चीज है तो उसके लिए करेंगे दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक, दिस इज ए कॉपी। मतलब जो हमसे नजदीक होगी और एक वचन में होगी। दैट वहीं क्या हो जाता है कि दैट मीन्स वह होता है जब वह का प्रयोग किया गया रहेगा और वो सिंगुलर नंबर में होगा, लेकिन फार अवे के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी दूर के लिए प्रयोग किया जाएगा। कि जब वस्तु एक वचन में हो परंतु हमसे दूर हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा गया कि वहां एक पेड़ दिख रहा होगा तो कहेंगे दैट इज ए ट्री। वहां एक आदमी होगा तो कहेंगे दैट इज ए मैन। वहां एक दूर मेज रखी गई होगी, कहेंगे कि दैट इज ए टेबल। मतलब हम क्या है कि यूज दैट का वहां करेंगे कि जब वस्तु एक वचन में हो परंतु क्या हो, अभी उदाहरण से सुना लेंगे कि जब वस्तु जो है एक वचन में हो लेकिन हमसे दूर हो तो वहां दैट का प्रयोग करते हैं। दीज दोज प्लूरल नंबर होता है। दीज माने ए होता है, दीज का अर्थ ये होता है, ये या ए सब, ए या ए सब। दीज माने ए या ए सब होता है और दोज माने वह या वह सब, वह या वह सब, ये दोज का अर्थ होता है, चाहे वह रहेगा या फिर वह सब रहेगा। बहुवचन में हो गया तो जब दीज का प्रयोग, जैसे दिस का प्रयोग वैसे दीज का प्रयोग, लेकिन दिस का प्रयोग एक वचन में करते हैं और दीज का प्रयोग बहुवचन में। तो दीज का प्रयोग जब वस्तुएं हमसे पास रहेंगी, हमारे पास रहेंगी और बहुवचन में रहेंगी, प्लूरल नंबर में। जब वस्तुएं हमारे पास या हमसे पास में बहुवचन में रहेंगी तो दीज का प्रयोग करेंगे। और वहीं जब वस्तुएं हमसे दूर रहेंगी और बहुवचन में रहेंगी, दूर रहेंगी लेकिन बहुवचन में रहेंगी तो वहां दोज का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे एक बार से फिर समझ लीजिए। जब वस्तु हमारे पास एक वचन में दिस का प्रयोग, जब वस्तु हमसे दूर एक वचन में दैट का प्रयोग, जब वस्तु हमारे पास बहुवचन में दिस का प्रयोग, जब वस्तु हमसे दूर बहुत सी संख्या में बहुवचन में तो दोज का प्रयोग। ध्यान रखिए, जिस प्रकार का सब्जेक्ट उसी प्रकार की क्रिया भी लगती है। चलिए अब हम इसे समझते हैं किसके आधार पर, एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं किस प्रकार से। जैसे कहा गया कि यह एक कलम है, यह एक कलम है। ध्यान रखिए, यह एक कलम है, यहां प्रयोग किया जा रहा है। अब यह का प्रयोग है,
इसका मतलब जो भी वस्तु है, यहाँ मान लीजिए इसे एक कलम बना लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कलम, यहाँ कलम बना दी गई और इंडिकेट किया गया कि ये कलम जो है यह एक कलम है, इसका मतलब हमसे नजदीक है, हमारे पास है। तो जो पास है तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। एक दूर यहाँ जो है, ये दूर ऐसे मान लीजिए कोई पेड़ बना दिए, यहाँ इसको पेड़ हम समझ लेते हैं भाई कि ये दूर जो है एक पेड़ बन गया। अब पेड़ बन गया, दूर बना है, तो यहाँ लिखा गया कि वह एक पेड़ है, यहाँ लिख दिया गया कि वह एक पेड़ है। अब देखिए ही माने भी वह होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि ही जो है वो लाइफलेस थिंग्स के लिए आता है, सजीव के लिए आता है। और पेड़ भी कहेंगे आप सजीव होता है, हाँ ठीक है, कुछ गुण सजीव के हैं लेकिन टोटल गुण सजीव के पेड़ में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दैट इज ए ट्री। वहां पेड़ में दूर बता रहे हैं, वहां एक पेड़ है, तो वहां एक पेड़ है इसका मतलब हमसे दूर है, और जब हमसे दूर है तो दैट का प्रयोग हुआ दैट इज ए ट्री, यहाँ हो गया दैट इज ए ट्री। फिर कहा गया कि वह एक आदमी है, दूर कहा गया तो हो जाएगा दैट इज ए मैन। फिर कहा गया कि जो है या यही नजदीक है, या एक किताब है, या एक किताब है, तो मतलब दिस इज ए बुक। इस प्रकार से जब हमारे पास होगी वस्तु तो वहां दिस का प्रयोग, दूर होगी तो दैट का प्रयोग, लेकिन सिंगुलर नंबर में एक वचन में। चलिए बहुवचन वाला समझ लेते हैं। बहुवचन वाला कैसे समझेंगे? जैसे कहा गया कि ये किताबें हैं, क्या कहा गया? ये किताबें हैं, बहुवचन में हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये किताबें हैं, यही ढेर सारी ऐसे किताब रख दिया गया इसे, और कह दिया गया ये किताबें हैं, मतलब ये किताबें आपको दिखाई दे रहा है, ये किताबें हैं, तो ये किताबें हमसे नजदीक हैं, तो इसका मतलब यहाँ हम प्रयोग करेंगे दीज का। किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। तो दीज बहुवचन है, इसलिए इसके साथ बहुवचन की क्रिया भी आएगी, तो दीज आर हो गया। अब बुक माने किताब होता है, तो आप यहाँ लिखा गया किताबें बहुवचन में है, इसका मतलब यहाँ बुक्स हो जाएगा। दीज आर बुक्स। कहा गया कि ये कलमें हैं, दीज आर पेन्स। ये कुर्सियां हैं, तो दीज आर चेयर्स। इस प्रकार से कहा जाएगा कि जो वस्तुएं एक वचन में बहुवचन में रहेंगी और हमसे पास में रहेंगी, हमारे पास में रहेंगी। इसी का सेम उल्टा हो जाएगा दोज। अब दोज माने बहुवचन हो गया, जैसे वह या वह सब, वह या वह सब किताबें हैं। मान लीजिए वह सब किताबें हैं, अब ये किताबें थी या ये सब किताबें थी, अब वह सब किताब हैं या वह सब किताबें हैं। देखिए दोनों तरह से हो सकता है, वह सब किताब हैं, अब यहां से हट सकता चूंकि सब लग गया है, तो वह सब किताब हैं, या इसी को ऐसा भी कह सकते हैं कि वह किताबें हैं। ध्यान दीजिएगा, दो तरह से इसी को पूछ सकते हैं, वह किताबें हैं। अब चाहे वह किताबें हैं लिखिए तब भी वही चीज है, या वह सब किताब हैं, सब एक बार लग गया, यहाँ किताबें लिखने की जरूरत नहीं है, तो वह सब किताब हैं। अब वह के लिए दे नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे दोज। क्या लिखेंगे? दोज। तो जो दोज के साथ जो है सहायक क्रिया आर लग गया। दोज आर वह है, अब क्या है भैया? किताब। यहाँ किताब लिखा गया है लेकिन सब के अनुसार जो है बहुवचन हो गया है, इसलिए यहाँ गया दोज आर बुक्स, वह किताबें हैं या वह सब किताब है, दोनों एक ही सेंटेंस है, तो हो गया इसका अनुवाद जो है कि दोज आर बुक्स, यानी वह किताबें हैं। फिर कहा गया वह कुर्सियां हैं, वह कुर्सियां हैं, इसका मतलब दूर है, दूर है, बहुवचन में है लेकिन दूर है, तो दोज आर बुक्स हो गया। वह बेंचे हैं या वह सब बेंच हैं, वह सब बेंच हैं, तो दोज आर बेंचेज, दोज आर बेंचेज। तो इस प्रकार से जो है दिस का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ जब वस्तु नजदीक होती है, यानी जब वस्तु नजदीक हो एक वचन में हो दिस का प्रयोग, जब वस्तु हमसे दूर हो एक वचन में हो तो दैट का प्रयोग, जब वस्तु हमारे पास हो लेकिन बहुत सी संख्या में हो, अधिक संख्या में हो तो दिस का प्रयोग, जब वस्तु हमसे दूर हो लेकिन बहुत संख्या में हो तो दोज का प्रयोग करते हैं। हाँ, अब ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा नहीं मत समझिएगा केवल इज ही का प्रयोग होता है, इज या आई एम आर का, इज आर का ही प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। वाज वर का भी प्रयोग हो सकता है, वाज वर। अरे भाई प्रेजेंट टेंस में है तो इज और आर का प्रयोग हो रहा है, अगर वही जो है पास्ट टेंस में होगा तो वाज वर का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं कि जैसे वह एक किताब थी, मान लीजिए कहा गया कि वह एक किताब थी, इसका मतलब कोई किताब कहीं पड़ी थी, दूर थी उससे, तो वह एक किताब थी। जा रहे थे दो लोग बात करते हुए, अरे भैया रास्ते में देखे, हाँ भैया वह एक किताब थी, जो देखे थे किताब थी, तो वह एक किताब थी, मतलब दैट वाज ए बुक, वह एक किताब थी, दैट वाज ए बुक। मतलब ये जो है पास्ट टेंस में भी हो सकता है, लेकिन आप प्रेजेंट में ही समझिए कि आप जो देख रहे हैं एक वचन में है,
तो और नजदीक है तो दिस का प्रयोग, बहुवचन में है नजदीक है तो दिस का प्रयोग, एक वचन में है दूर है तो दोज का दैट का प्रयोग, और बहुवचन में है दूर है तो दोज का प्रयोग। समझ में आ गया होगा दिस और दिस दैट दिस दोज का प्रयोग। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो सेल्फ जो है कुछ एक्सरसाइज आप लोग अपने आप सेंटेंस बना करके कर लीजिए और अधिक समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। तो बस यही वीडियो को एंड करते हैं और आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए हमारे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।